हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो अपने एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू करेंगे वो आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट जो चैप्टर है हमारा बिजनेस स्टडी में उस टॉपिक से आज हम क्या करेंगे एमसीक्यूज करेंगे। नियर अबाउट इस चैप्टर में लगभग कितने एमसीक्यूज बनते हैं? लगभग एमसीक्यूज बनाए बनते हैं इसमें 90 एमसीक्यूज। 90 मतलब प्लस मतलब नियर अबाउट 100 एमसीक्यूज जो आप लोगों के सामने दिखाई भी दे रहा होगा। 81 95 तक हमारे क्वेश्चंस गए हुए हैं। इसका मतलब कि ये क्वेश्चंस आज हम इस वीडियोज में करेंगे जो कि हमारे रिलेटेड होंगे बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर से। अगर आप लोगों को ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि क्या क्या चीज आप लोगों के लिए और करवाई जाए ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। लेट अस स्टार्ट MCQ series of this chapter, business environment. The first question is, which of the following is not feature of business environment? इसमें से कौन सा है जो बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर नहीं है? इंटररिलेटेड एलिमेंट्स, डायनामिक, कॉम्प्लेक्सिटी, कंटिन्यूअस। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका? डी इज द राइट आंसर, जो कि हमारा फीचर्स नहीं है किसका? बिजनेस इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मोर एडवांटेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सही बात है, गलत बात है, या हम कुछ नहीं कह सकते? इसका आंसर क्या है? ये सही बात है, ट्रू है। इट्स आंसर इज द ट्रू। क्या सही बात है कि जो अपॉर्चुनिटी है गेट फर्स्ट मोर एडवांटेजेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा है, which of the following does not explain the impact of government policies change on business and industries? Increasing competition, more demanding market customer, market orientation, change in agriculture prices। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइजेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, रेफर टू नेगेटिव अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू क्रिएट हर्डल ऑफ ए फर्म। वो फैक्टर्स जो नेगेटिव है, अनफेवरेबल है और जो हर्डल मतलब मुसीबत पैदा करते हैं फर्म्स के लिए, तो कौन से है? अपॉर्चुनिटी, वार्निंग, थ्रेट्स, नन ऑफ दीज। तो आंसर इसका क्या आएगा? थ्रेट्स। सी इज द राइट आंसर। थ्रेट्स है जो हमारे नेगेटिव और अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे फर्म को, बिजनेस को क्या करते हैं? हर्डल्स मतलब मुसीबत लेकर के आते हैं, मुसीबत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके डायमेंशंस कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक, लीगल एंड सोशल, या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दीज। इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा है, लिबरलाइजेशन मींस उसका मतलब क्या होता है? पॉलिसी ऑफ प्लांट डिसइन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेटेड अमंग इकोनॉमिक, एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिड्यूस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, या नन ऑफ दीज? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? एंड ऑफ लाइसेंस एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है और उनका, तो क्या बोलते हैं उसको? लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? रिडक्शन ऑफ बैरियर, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट, या फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल? इसका आंसर क्या आएगा? रिडक्शन ऑफ द बैरियर, जो हमारा किस में नहीं आता है? ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज? इसमें से कौन सी है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो चेंज करती है बिजनेस इंडस्ट्रीज को, मतलब कि चेंज करती है? इंक्रीज कंपटीशन, नीड फॉर चेंज, डिमांडिंग कस्टमर, या ऑल ऑफ दीज?
तो ये सारी की सारी है जो इंपैक्ट करती है किसकी, गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेंज करने की, बिजनेस की। अब क्वेश्चन देखो, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, इन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, लीगल इन्वायरमेंट का, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का, सोशल इन्वायरमेंट का, या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। ये है लीगल इन्वायरमेंट का क्या है, एग्जाम्पल है, क्या चीज, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। क्या बाहर आता है प्राइवेटाइजेशन से और लिबरलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, या लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन होता है, या प्राइवेटाइजेशन, प्रोविटिज्म। मतलब ये ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कि ऑप्शन में क्या दे दिया, केवल स्पेलिंग। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको नन ऑफ दीज। ग्लोबलाइजेशन होता है या लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है या प्राइवेटाइजेशन होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा आउटकम क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू रिस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या एम है, क्या करना, रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब पाबंदियां लगाना, किस पे, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पे। तो प्राइवेटाइजेशन होगा या लिबरलाइजेशन होगा या ग्लोबलाइजेशन होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। तो क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन। अभी आप देख रहे होगे अपनी सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की बिजनेस है या इंडस्ट्रीज है उनको बंद कर रही है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। तो क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हमारा देखना, डैश रिजल्टेड इन एबोलिशिंग ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, लिबरलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, या नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा, लिबरलाइजेशन, मतलब कि छूट मिलेगी। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उसको क्या है, एक तरीके का लिबरलाइजेशन मिल रहा है, छूट मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। कौन सा फीचर है इसमें डीमोनेटाइजेशन का, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, या ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या सारे के सारे फीचर्स है किसके, डी इज द राइट आंसर, किसका, डीमोनेटाइजेशन का। नेक्स्ट है, एलसीडी मॉनिटर्स इज द प्लेस ऑफ एनालॉग मॉनिटर। जो पहले क्या थे, एलसीडी मॉनिटर आते थे, उसके बाद एनालॉग मॉनिटर आ गए। इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इन्वायरमेंट, वो कौन से इन्वायरमेंट का क्या है, पार्ट है, सोशल का, लीगल का, टेक्नोलॉजिकल का, है पॉलिटिकल का। ये किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल, क्या हो गई, टेक्निक्स इंप्रूवमेंट हो गई। पहले क्या आता था, एलसीडी आता था, एलईडी आ गया, एचडी आ गया, के एचडी आ गया। मतलब ये अपनी टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, टेक्निक्स। तो ये कौन से फैक्टर इन्वायरमेंट है, ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो कंसिस्ट है किसका, इकोनॉमिक कंडीशन का, इकोनॉमिक पॉलिसीज का, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो सभी की सभी के क्या है, कंसिस्ट करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबाउट, डी इज द राइट आंसर। एक बात और, जिन्होंने पीडीएफ परचेज करने के लिए अमाउंट दे रखी है और कुछ लोगों के पास कुछ पार्ट्स की या एक दो पीडीएफ रह गई है, तो वो सभी के पास सेंड कर दी जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास हमने पैसे पे कर रखे हैं तो उसमें से आधी पीडीएफ हमारे पास आई है, बाकी की नहीं आई है। तो सभी के पास, जिसने भी जो जो डिमांड कर रखी है, जिसने भी जो पीडीएफ परचेज करने के लिए दिया हुआ है, तो वो पीडीएफ सभी के पास पहुंच जाएगी। तो जो कल भी हमारे जो टीम मेंबर थे वो बोल रहे थे, सर बार बार मैसेज आ रहे हैं कि हमारे पास पीडीएफ नहीं पहुंची थे, वो आप लोगों के पास टाइमली पहुंच जाएगी। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15th क्वेश्चन क्या बोला है, डैश आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो
इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, कस्टमर। सबसे पहले आती है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ये लोग आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है, फीचर्स है माइक्रो इन्वायरमेंट का इन ऑर्गेनाइजेशन? लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर या कस्टमर? तो राइट आंसर क्या होगा? कस्टमर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देखो, व्हाट डज द थर्ड टर्म, व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रेफर्स? थर्ड सेक्टर रेफर्स क्या करती है? हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द सर्विस सेक्टर, द वॉलंटरी सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। तो थर्ड सेक्टर किसको डिनोट करता है? थर्ड सेक्टर डिनोट करता है वॉलेंट्री सेक्टर को। किसको? वॉलेंट्री सेक्टर को। नेक्स्ट हमारा आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका मीनिंग क्या है? इट इज अ सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, it is the sum of total all individual institutions and external factors, it is the sum of total public and private forces। इसका आंसर क्या है? ये सम है टोटल किसका? इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनका। तो ये मीनिंग किसका है? बिजनेस इन्वायरमेंट का है। नेक्स्ट हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? डिस्ट्रीब्यूट चैनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर या ऑल ऑफ द अबव? इसका क्या आएगा? सोशल फैक्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल? तो क्या है? इकोनॉमिक है। क्या है? इकोनॉमिक माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा देखना क्या है, 20 क्वेश्चन, which of the following is not environmental forces which must be monitored by the marketers? which of the following is not environmental forces? इसमें से कौन सा environmental forces नहीं है? which must be, जो देखना चाहिए, monitored by the marketers, marketers द्वारा देखना चाहिए। डेमोग्राफिक, नेचुरल, पॉलिटिकल, लीगल, मेगा ट्रेंड्स? इसका आंसर क्या आएगा? मेगा ट्रेंड्स क्या है? इन्वायरमेंटल फोर्सेस नहीं है, लेकिन उसको ध्यान में भी रखना चाहिए। डैश आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक बोल रहा हूं, माइक्रो इन्वायरमेंट? इंटरमीडिएट्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, लीगल फ्रेमवर्क्स? आंसर क्या होगा इसका? लीगल फ्रेमवर्क्स आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट बिजनेस? कौन सा एक एलिमेंट है जो माइक्रो इन्वायरमेंट बिजनेस का एलिमेंट नहीं है? सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ट्रेड पॉलिसी, पब्लिक? तो ट्रेड पॉलिसी इज द नॉट माइक्रो इन्वायरमेंट एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा देखना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज एन एलिमेंट ऑफ मेगा इन्वायरमेंट? मेगा इन्वायरमेंट का एलिमेंट नहीं है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल कल्चर फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? तो इसका क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द नॉट एलिमेंट ऑफ मेगा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन कैन अडोप्ट टू इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन बाय फोरकास्टिंग, मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स, ओनली ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक मार्केट या डाइवर्सिफाइंग? बाय फोरकास्टिंग, अनुमान लगा करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखो, when considering the role perception in scanning the business environment and individual, तब क्या होगा? possess a limited threshold of awareness, has a short list of clue about the environment, has a narrow perceptual window of the environment या all of the above? इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इज कंपोज्ड ऑफ, किस किस से कंपोज्ड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है
जर्नल एंड टास्क ऑफ इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, मेगा इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, ये सब क्या है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोज्ड है। नेक्स्ट है हमारा 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है किसका, सोशल इन्वायरमेंट का। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, पॉपुलेशन डायनामिक्स, लाइफ एक्सेप्टेंसी, जीडीपी ग्रोथ। क्या नहीं है इसका, जीडीपी ग्रोथ क्या नहीं है, कंपोनेंट नहीं है किसका, सोशल इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट हमारा है an organization clients competitors suppliers and the employees are the typical segment of, किसके सेगमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, स्टेक होल्डर ग्रुप्स, मेगा इन्वायरमेंट, टास्क इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, टास्क इन्वायरमेंट के क्या है ये सेगमेंट्स है, कौन कौन से, क्लाइंट्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, इंप्लॉइज, ये क्या है, टास्क इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा व्हेन environment refers to all those forces that have economic impact on the business activity, तो लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, all those factors, forces that have economic impact, इकोनॉमिक इंपैक्ट डालते हैं किस पे, बिजनेस एक्टिविटीज पे, तो वो कौन सी है, लीगल है या सोशल है या इकोनॉमिकल है या पॉलिटिकल है, तो वो क्या है, इकोनॉमिक फोर्सेस है या इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस एक्टिविटीज पे। नेक्स्ट हमारा देखना क्या है, नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन प्रोडक्ट सर्विस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट दैट आर एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल या लीगल, तो कौन सा होगा, सोशल। जो सोशल है वो क्या करती है, एक्सेप्टेबल की जाती है सोसाइटी के द्वारा, अगर वो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी ध्यान में रखती है तब। नेक्स्ट हमारा है all the business firms are affected by the policies practices of government is an example of dash environment, तो कौन सी environment का एग्जाम्पल है जो फर्म्स है वो इफेक्ट अफेक्ट करती है, मतलब प्रॉब्लम फेस करती है किससे, पॉलिसी से और प्रैक्टिस से, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तो वो क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर से क्या करता है, बिजनेस इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है institutions, organizations, and policies mechanisms by which the people of country manage and utilization of country's resources to obtain the thing they need refers economic, ergonomics, economic system या all of the above। तो इसका आंसर क्या आएगा, इकोनॉमिक सिस्टम, सी इज द राइट आंसर, बिकॉज जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है ना उसमें क्या, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिसीज, मैकेनिज्म्स by which the people of country मैनेज करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, जो कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको सही तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी टर्म्ड एज लॉन्ग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग, सेल्फ रिलायंस, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रोथ ऑफ 7% पर एनम, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फर्स्ट और सेकंड वाला होगा या थर्ड और फोर्थ होगा या 1 2 3 4 होगा या 2 3 4 होगा। तो एक तो हमारा होता है सेल्फ रिलायंस और दूसरा हमारा क्या चीज,
प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फर्स्ट एंड सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिलायंस और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्या करते हैं? जनरेट करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को जनरेट करते हैं। इसलिए फर्स्ट टाइम द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी स्टेटस फॉर द एम्प्लॉयमेंट, और 5 ईयर्स प्लान्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू, जिससे कि क्या हो? कंट्री का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, टेक टेक ऑफ स्टेज इज एन इकोनॉमिक मीन्स। टेक ऑफ स्टेज, टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक स्टैंडिंग, economic is about to collapse, steady growth means all controls are removed। टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है? स्टडी ग्रोथ बिगेन्स। क्या होता है? स्टडी ग्रोथ बिगेन्स। The Planning Commission of India was set up in 1950, is a constitutional body, is an advisory body, is a government department। तो इसमें से कौन सा होगा? फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट एंड थ्री, एंड थ्री ओनली। जो प्लानिंग कमीशन है वो 1950 में सेटअप हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? एक 1950 में तो सेटअप हुई थी, क्लियर है बात। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, ये क्यों? क्योंकि ये एडवाइजरी बॉडी है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट एंड थ्री। तो प्लानिंग कमीशन है वो सेटअप किया गया था 1950 में, और एक एडवाइजरी क्या है? बॉडी है। जो प्लानिंग कमीशन है इसका दूसरा नाम क्या है? जो प्लानिंग कमीशन है इसका दूसरा नाम क्या है? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग, जो स्टैब्लिश की गई थी किसमें? 1950 में। और ये क्या है? परमानेंट कमीशन है किसमें? इंडिया में, और जो काम करती है एज ए एडवाइजरी ऑफ बॉडी ऑफ मेन गवर्निंग अथॉरिटी के लिए। नेक्स्ट, नीति इन नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। जो नीति है, नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफरिंग, फॉर्मिंग, नेशनल इनकम फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेवलिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या चीज? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कब सेटअप हुई थी? 1950 में। कब सेटअप हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट है, प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश बाय। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ये किसके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, द प्राइस बाय विच गवर्नमेंट बाइज फूड ग्रेन्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टू बिल्ड बफर स्टॉक इज नोन एज मिनिमम स्पॉट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, इश्यूड प्राइस, या सीलिंग प्राइस। इसका आंसर क्या होगा? प्रोक्योरमेंट प्राइस। जिस प्राइस पे गवर्नमेंट क्या अनाज खरीदती है मेंटेन करने के लिए क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को, टू बिल्ड ए बफर स्टॉक, अपना स्टॉक मेंटेन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइस। नेक्स्ट क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द फेडरल रिजर्व आर, क्या है? ये सेंट्रल बैंक्स है, आर द ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक है, यूज फिजिकल पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस जीडीपी,
या लोन टू मोस्ट ऑफ एलडीसी कॉमर्शियल बैंक? आरबीआई और फेडरल रिजर्व क्या है ये क्या है? सेंट्रल बैंक्स आर दी सेंट्रल बैंक्स. An open economy is one where deficit financing is absent, no export activities, no import activities, economic opened to all the words. इसका आंसर क्या होगा? इकोनॉमी ओपन टू दी वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? ओपन इकोनॉमी इज वन वेयर इकोनॉमी ओपन टू द वर्ल्ड. इसका मतलब क्या है? ओपन इकोनॉमी क्या है? वन वेयर नेशन दैट ट्रेड्स विद अदर नेशन, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजीली किया जा सकता है. अब देखना नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? जो प्लानिंग कमीशन है उसका चेयरपर्सन कौन है? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है? इसका क्या है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन. ये छूट गए जो हमारे थे, ये 42. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज टूवर्ड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्री फंक्शनिंग, इंडस्ट्री ग्रोथ एंड मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी 1991 वाज अनाउंस्ड बाय मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाई बी रेड्डी, वेंकटेश राव. जो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है किसके द्वारा अनाउंस की गई थी? किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी. अनाउंस की गई थी कब? 24 जुलाई 1991 में. किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा. विच पॉलिसी इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किसको बोला जाता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. तो किसको बोला जाता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इंट्रोड्यूस की गई थी किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था 1991 में? जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991 उसको क्या बोला जाता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बोला जाता है, जो इंट्रोड्यूस की गई थी किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह के द्वारा क्या है? इंट्रोड्यूस की गई थी. डैश मीन चेंज इन सेट ऑफ पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन फॉर वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ. टैक्स रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म या नन ऑफ द अबव? क्या आएगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं. द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, जो द बुक है वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? एरिक रोल द्वारा, जेएम केन्स के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, हार्लोड लेस के द्वारा. तो ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखो 51. 51 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट? जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके लिए क्या सही है? इट इज ए डायनामिक, ठीक है बात. इट इज ए एरिया और कंडीशन इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स, ठीक है बात भाई. डिफरेंट फैक्टर्स इन द बिजनेस इन्वायरमेंट कैन इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिवली और नेगेटिवली. सही बात है. या ऑल ऑफ द अबाउ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबाउट. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय. जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाता है किसके द्वारा? इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फैक्टर्स,
बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर द्वारा इफेक्ट किया जाता है क्या चीज? बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनल फैक्टर्स इन द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में? एम्प्लॉइज, लेबर यूनियंस, वैल्यू सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? इंटरनल फैक्टर्स है जो बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? इफेक्ट भी करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट पॉलिसी, पेंडेमिक या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटर्नल फैक्टर इन बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन? एक्सटर्नल फैक्टर, एम्प्लॉइज, लेबर यूनियंस, वैल्यू सिस्टम, नन ऑफ द अबव? इसका कौन सा आंसर आएगा? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट या ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, कॉमर्शियल इन्वायरमेंट, बोथ ए एंड सी? तो कॉमर्शियल इन्वायरमेंट क्या नहीं है? डायमेंशन नहीं है किसका? बिजनेस इन्वायरमेंट का। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ द पीपल आर द एग्जांपल ऑफ? किसके एग्जांपल है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के, सोशल इन्वायरमेंट के, लीगल इन्वायरमेंट के या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के? तो ये सब किसके एग्जांपल है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? इसमें से कौन से कंपोनेंट नहीं है किसके? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, पब्लिक बैड डेट्स, कंजप्शन हैबिट? तो डी इज द राइट ऑप्शन। जो कंजप्शन हैबिट है वो किसके कंपोनेंट नहीं है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स? जो सोशल इन्वायरमेंट है बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं? कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज आर द सोशल इन्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस विच आर इंक्लूडेड। ये हमारे थे नियर अबाउट 50+ क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में किए। अभी क्वेश्चंस तो और भी बच गए हैं, लेकिन उनको कंप्लीट करने के लिए वीडियो क्या हो जाएगी? क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए किससे रिलेटेड? बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें कि नियर अबाउट 100+ क्वेश्चंस है और विद देयर आंसर्स, और जो आंसर्स है विद पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ है। जिसको ये वीडियो चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, you will get it these PDFs. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel. और अपने कमेंट जरूर दीजिए आपको लिए कितनी मतलब फायदा कर रही है या नहीं कर रही है, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या आपको चाहिए, तो इस हिसाब से हम भी क्या कर पाए? आप लोगों तक हेल्प कर पाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस